बिजनेस फोर्टनाइट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के लिए गिनती शुरू हो गई है। यूँ तो अक्सर विभाग 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ा देता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है और आप ये नहीं चाहेंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय यह आपके कार्यों की सूची में सबसे पहले हो। हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बिजनेस फोर्टनाइट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आपको कुछ ज़रूरी बातों को बताते हैं जिन्हें आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको सही ITR फॉर्म चुनना होगा। उदाहरण के लिए ITR 1 उन वेतन भोगी करदाताओं के लिए होता है जिनके पास एक घर और संपत्ति है और जो इससे ब्याज आय और 5 लाख रुपए से कम की कृषि आय अर्जित करते हैं। यह आय 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आप ITR 1 चुन सकते हैं। ITR 2 उन वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय 50 लाख रुपए से अधिक है तथा जिन्हें पूंजीगत लाभ, किराए की आय, गैर सूचीबद्ध शेयर, विदेशी आय और क्रिप्टो लेनदेन से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। याद रखें कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय यदि आप गलत IT फॉर्म दाखिल करते हैं तो यह गलत हो सकता है और आपको संशोधित रिटर्न दाखिल करने का कर नोटिस भी मिल सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सभी आय की रिपोर्ट करें, जिसमें कोई भी बचत खाता ब्याज, शेयरों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बिक्री या कोई भी विदेशी संपत्ति या गैर सूचीबद्ध शेयर शामिल हों। दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करें कि आप कोई भी कटौती का दावा ना करें जिसके लिए आप पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने वेतन पैकेज का हिस्सा होने वाले मकान किराए का भत्ता दावा करते हैं लेकिन वास्तव में कोई किराया नहीं चुकाते हैं, किसी भी गैर प्रकटीकरण से कर नोटिस या उच्च दंड की कार्रवाई हो सकती है। यदि आपको यह प्रक्रिया जटिल लगती है तो आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। आप वर्तमान बैंक खाता विवरण दर्ज करें ताकि आयकर विभाग समय पर रिटर्न वितरित कर सके और आपको यह धनराशि मिल सके। सभी दस्तावेज जमा करने के बाद भी यह ना सोचें कि कार्य समाप्त हो गया है और आपके रिटर्न दाखिल हो गए हैं। अभी एक कदम और बाकी है और वह है ई-सत्यापन। यही प्रक्रिया को पूरा करता है। आपको इसे दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा और आप इसे ऑनलाइन IT फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। याद रखें कि ITR दाखिल करने की प्रक्रिया केवल सबमिशन के साथ पूरी नहीं होती है और यही कारण है कि यह सत्यापन प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह सत्यापन की तारीख को रिटर्न दाखिल करने की तारीख माना जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक और एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।